अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम कौन नहीं जानता और उनके बेटे फैसल ईदी उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अब जिस तरह से भारत में सूरत हाल है, क़यामत का मंजर है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, शमशान घाट जो हैं उनमें जगह नहीं मिल रही। अब ये हुकूमत ने कह दिया है कि जो भी आखिरी रसूमात हैं वो खेतों में, सड़कों पर, कहीं भी खुली जगह पर कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पर जलाया जाता है जिस तरह से आखिरी रसूमात में, तो वो इस तरह से करें। ये हालात हो गए हैं। तो अब फैसल ईदी साहब ने खत लिखा है नरेंद्र मोदी को, भारतीय वज़ीर आज़म को। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। दोस्तों, ऑल इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान की एक ऐसी डिबेट आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें पाकिस्तान ये डिस्कस कर रहा है कि वो अब हिंदुस्तान की मदद करेगा। क्या सच में भारत की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उसे पाकिस्तान जैसे देश से मदद लेनी होगी? पाकिस्तान का एक ईदी ग्रुप है जो वहाँ पर आपदा में हेल्प करता है, वो ये कह रहा है कि वो 50 एम्बुलेंस भेजकर और मतलब कई अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान की मदद करेगा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ईदी ग्रुप और पाकिस्तान के और कोई ग्रुप में इतनी हिम्मत है कि वो पूरे हिंदुस्तान की मदद कर सके? तो आप इस डिबेट को देखिए। उनकी तरफ से एक अमन शांति का पैगाम देने की कोशिश की गई है, या तो या एक ढंगोसला है ये। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कि अगर वो इजाज़त दें नरेंद्र मोदी तो ईदी फाउंडेशन मदद करने को तैयार है। फैसल ईदी साहब हमारे साथ हैं। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को सलाम है। लेकिन किस तरह से आप मदद कर पाएंगे, क्योंकि भारत में तो इस वक्त तबाही का मंजर है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो सूरत हाल मीडिया के ज़रिए हमें पता चलती है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है फैसल भाई, बोलिए। हाँ, मीडिया के ज़रिए जो हमें पता चल रही है वो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, और इंतहाई अफसोस है हमें इस बात का कि वहाँ पे कोरोना ने जो है वो अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तो इसमें हमारी जो मदद है वो बहुत मामूली है, लेकिन हम इस तकलीफ़ में उनका साथ इसलिए देना चाहते हैं कि जो है वो हम उस मानिंद हैं कि हम तमाशाई बन के ना देखें, और हम उनकी तकलीफ़ में हमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल ही। किस तरह से आप मदद फराम कर सकते हैं, उसकी तफसील बता सकते हैं? आपके लोग कुछ हद तक तो ट्रेंड हैं, लेकिन इस वबा में पाकिस्तान में भी आप काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन आपका प्लान क्या है? अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ठीक है आप आएँ हमारी मदद के लिए, तो किस तरह की मदद करेंगे आप? हमने इनको 50 एम्बुलेंसेस लेके जाने की जो है वो बात की है, और हम हिंदुस्तान जहाँ पे भी, जौन से भी शहर में, एक या एक से ज़ायद शहरों में भी अगर ये हमें कहेंगे तो हम वहाँ पे जाके इनकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल के उनके मरीज़ों की शिफ्टिंग है, उनकी डेड बॉडीज़ की शिफ्टिंग है, मैनेजमेंट है, जो भी हमसे हो सकेगा, जो भी काम ये हमारे ज़िम्मे डालेंगे, हम इनकी मदद करेंगे ताकि इस मुश्किल वक्त से वो जो है वो निकलने में हमारा साथ उनको मिल सके। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जब आपने ख़त लिखा, किस तरह से ख्याल आया आपको? ख़त तब पहुंच चुका है नरेंद्र मोदी तक? कुछ इस बारे में आपके इल्म में है? हाँ, मेरी इनके एक जॉइंट सेक्रेटरी, मोदी साहब के जॉइंट सेक्रेटरी से सुबह बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ईमेल कर दें। उन्होंने ईमेल रिसीव कर ली है, और देखते हैं, अभी तक इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने एम्बेसडर ऑफ इंडिया का, जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं, उनको भी जो है वो ईमेल लेके उनको भी ईमेल कर दिए। पाकिस्तानी एम्बेसडर को भी जो है वो ख़त लिखा है इंडिया में, और पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस को भी जो है वो इतला लेटर लिखा है कि अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो इनसे भी बात की है कि हमें पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो हमारी फैसिलिटेट करे, ताकि हम फ़ौरी बुनियादों पे वहाँ पे जाके इंसानी काम शुरू कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो यकीनन पाकिस्तान में भी ज़रूरत है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये ना हो कि आप भारत जाते हैं, वो कहते हैं हमारी मदद को आ जाएं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ना मुश्किलात का सामना हो। आपका इतना बड़ा नेटवर्क है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, आप हर दफ़ा उनकी मदद करते हैं। नहीं, वो पाकिस्तान में तो हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, और इस वक्त पंजाब की भी सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, और सिंध से जो है वो ऑक्सीजन वहाँ पे जा रही है बड़े पैमाने पे, और अल्लाह वहाँ पे भी बेहतरी करे, आसानी करे। वहाँ पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, और खुदा ना, और वैसे भी पाकिस्तान में हमारे पास 1800 के करीब एम्बुलेंसेस हैं। 50 अगर हम वहाँ पे भेज देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारा आना जाना लगा रहेगा। हम इंडिया से कहेंगे कि हमें मल्टीपल वीज़ा दें,
खासकर जो टीम हमारी जो ऊपर की टीम होगी 5-6 लोग, उनको मल्टीपल वीज़ा दें ताकि हम वहाँ भी जा सकें, यहाँ भी आ सकें और मिल के मतलब दोनों तरफ हम ध्यान दे सकें, काम कर सकें। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह आपने अभी ऑक्सीजन की बात की है, क्या ऑक्सीजन भी आप इस तरह का भी इरादा रखते हैं कि ऑक्सीजन में जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं भारत के अंदर, वो ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से भी भारत की कोई मदद कर सकेंगे? नहीं, ऑक्सीजन में तो हम नहीं कर सकेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन की थोड़ी सी ही मिकदार होगी जो कि वहाँ पे हमें फिर अब जो है वो अब फिल करनी पड़ेगी, वहीं से लेनी पड़ेगी लोकल ज़राए से। ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होगी और अब बस जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं हम आपस में पूल करके एक दूसरे की मदद करें और लोग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकलीफ़ में अगर कमी वाक़ हो सकती है हमारी मदद से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इंसान होने का जो है मतलब यही वक्त है कि हम बता सकें कि हम इंसान हैं। फैसल साहब, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि हम इंसानियत के नाते हम भारत में वो लोग जो कोरोना से अफेक्टेड हैं उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। अब मोदी पे एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मोदी के पास, इंडिया के पास वाफर वैक्सीन थी, लेकिन उन्होंने इधर उधर सारी वैक्सीन बांट दी और जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो पाकिस्तान में, पंजाब में भी कोरोना है, KPK में भी कोरोना है और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो क्या आपके समझते हैं कि आपके पास इतने एडिशनल रिसोर्सेज हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे भी काम आ जाए और इंडिया में जो लोग हैं उनके भी काम आ जाएं? बिल्कुल, हम पाकिस्तान में हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और हम ये जो है वो बिल्कुल हम ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे भी तैयार हैं पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पे काम करने के लिए। अल्लाह करे यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन ना बने, लेकिन मुश्किल वक्त में अगर वो इंडिया जो है वो हम अपने मदद कर देंगे। हमारी 50 गाड़ियाँ 1800 गाड़ियों में से निकल जाती हैं, तो इतना जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। और यकीनन आपने जैसे कहा कि पंजाब और सरहद की जो सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है और ये भी हमारे जहन में है और हमने अपनी जो है वो तैयारियां रखी हुई हैं। अल्लाह ना करे वर्स्ट भी होती है पाकिस्तान में सिचुएशन, तो उसके लिए हम पहली वेव के अंदर हमने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, हम सेकेंड वेव में उससे बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकें। अच्छा फैसल साहब, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ वाफिर हैं और हम वहाँ पर इंडिया में जो लोग अफेक्टेड हैं उनको दे सकते हैं? बस मास्क या किस किस्म की वो चीज़ें हैं जो कोरोना में उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और जो हम इस पोजीशन में है कि हम उनकी मदद कर सकें? देखिए, हम दोनों मुल्क ही जो है वो गरीब मुल्क हैं। हम एक दूसरे के रिसोर्सेज पूल करके एक दूसरे की मदद ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी चीज़ें शॉर्ट हैं, वहाँ पे भी चीज़ें शॉर्ट हैं और दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और इस मुश्किल की घड़ी में हम गरीब मुल्क एक दूसरे का अगर साथ दें तो ही हम एक दूसरे के बेहतर आ सकते हैं। दुनिया के अमीर ममालिक ने तो पूरी दुनिया की वैक्सीन ख़रीद ली और अपने लोगों को लगा लिया। दुनिया की जो 90% या 80% थर्ड वर्ल्ड की जो आबादी है वो बग़ैर वैक्सीन की आज पड़ी हुई है और इतनी मुश्किल के अंदर है और थर्ड वेव का जो है वो सामना कर रही है। तो हम गरीब मुल्कों को मिल के ही आपस में अब स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि हम इस मुश्किल वबा से जो है वो उसका मुकाबला कर सकें और उससे निकल सकें और एक दूसरे के छोटे मोटे जो रिसोर्सेज हैं उनको पूल करके एक दूसरे की मदद करने से ही हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। अच्छा फैसल साहब, ये जो हुकूमत की जानिब से SOPs का रोज़ नया ऐलान होता है, क्या आप मुतमिन हैं जो SOPs हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या कोरोना की जो हिफाजती इक़दाम है उस हवाले से वो अमल दरामद उस पर हो रहा है? पाकिस्तान में लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं और उनको इंडिया की सूरत हाल से जो है वो सबक सीखना चाहिए और इनको बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। ये मामूली चीज़ नहीं है, इसका जो वायरस है ये म्यूटेंट होता है, ये अपनी शक्ल बदलता है और ज़्यादा हर आने वाले वक्त में जो है वो अपनी शक्ल बदल के ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके अंदर ही फासला रखें, मास्क हर वक्त लगाएं और हाथ लोगों से ना मिलाएं क्योंकि हाथ मिलाने से जो है ये वायरस फैलता है। तो बराए करम हाथ लोगों से आपस में हम ना मिलाएं क्योंकि मास्क लगा के हम रखते हैं और सबसे हाथ मिला रहे होते हैं, तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे जो है वो चांसेस तो कम है लेकिन लग सकता है। और आप किस तरह से एहतियात करते हैं, क्योंकि आप खुद इस वबा से मुतासर हो चुके, आपका अमला ज़ाहिर अब लोगों में जाता है, लोगों की मदद करता है, तदफीन के मराहल में भी आगे आगे होता है, जो लोग इस वबा से जाँ बाक होते हैं उनके लिए भी, तो किस तरह से इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं?
देखिए हमारे पास किट्स हैं, पीपीईज वगैरह हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी मरीज़ को हैंडल कर रहे हों, और फिर उसको डीसैनिटाइज़ करते हैं, उसको जो है वो जब कंटामिनेट हो जाती है तो डीकंटामिनेट करके उसको फिर रीयूज़ करते हैं, और तरीका हमारे पास है, और उसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए पाकिस्तान में, इंडिया में जो है वो वही काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पे बहुत बड़े इनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। हालांकि हमारी फ़्लीट छोटी होगी, लोग कम होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके लोगों की जो है वो, हमारा जज्बा और अज़म होगा, उन लोगों के साथ 24 घंटे मिल के काम करेंगे, और उन लोगों की तकलीफ़ हम दूर करने में उनका साथ ज़रूर देंगे। सरबराह ईदी फैसल ईदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।